आजकल की भाग दौड़ जिंदगी में खुश रहने का क्या मंत्र है? बोलो घी 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 ही 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 ही। बताओ बचपन में बच्चा ज्यादा किसकी बात सुनता है? एक टाइम बाद आता है आप कहती हो महाराज हमारा बेटा सुनता नहीं है। जब सुनता था तब क्या सुनाया तुमने? जॉनी जॉनी यस पापा। ये हमारे लिए लाए? ये नया है कि पुराना है? नया है, यूज किया तो नहीं? जय बा बहुत सुंदर। आप हमारे लिए चश्मा लेके आए तो हम वो खुश हुआ। नहीं बस सुनिए ना, 14 साल मेरा शादी का हुआ, 10 साल से मैं लड्डू गोपाल को रखी हूँ, बट अभी तक मेरे गोद में नहीं आए लड्डू गोपाल। आएंगे, भगवान करे आपके 10 बेटा हो जाएं। हम तो ये प्रार्थना करते खूब बेटा हो, हर साल एक बेटा हो आपके यहाँ। गुरुजी बस एक चाहिए जो लाए। अरे नहीं, हर साल हो, क्या दिक्कत है? हर साल जाओ हो तो बढ़िया हो। मेरा प्रश्न ये है, अगर ईश्वर दिल में बसता है तो फिर मंदिर क्यों जाते हैं? क्या? ईश्वर दिल में बसता है तो मंदिर क्यों जाते हैं? ये बताओ गर्मी लगती है आपको कि नहीं? क्या बोले? गर्मी लगती है? गर्मी हाँ गर्मी लगती है आपको? जी। तो आपको जब गर्मी लगती है तो क्या करते हो? पंखा चलाते हैं, एसी में रहते हैं। एसी में रहते हो तो हवा तो सब जगह है, फिर एसी के सामने क्यों रहना है आपको? हनुमान चालीसा पढ़ा करो और सोने के पहले श्रीमन नारायण बोला करो। अरे सुन लो। हाँ जी। सोने के पहले क्या बोलोगे? आप बताइए। अरे सोने के पहले श्रीमन नारायण क्या बोलोगे? श्रीमन। बोलो श्रीमन नारायण। अच्छे से बोलो श्रीमन नारायण। अरे तुम पुतला हो क्या? नहीं। अच्छे से बोलो शुद्ध श्रीमन नारायण। नारायण जी। बोलो भैया नारायण। बोलो नारायण। ठीक। अरे तुम नारायण तो बोलो पहले। नहीं बोल मिलेगा सर जी। हैं? नहीं बोल मिलेगा। क्या बोल रहे हो? जी। नहीं बोला जा रहा है? नहीं। अरे भैया फिर तो नरक जाना पड़ेगा, नहीं बोला जा रहा है तो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बोल नहीं मिलता ना। तब ये तुम्हारी छाती कोई दबा रहा है। अब मैं एक लौता लड़का हूँ अपने घर का। हाँ, तुमको पढ़ लिख के योग्य बनना है, बड़े पद पर जाना, खूब पैसा कमाना, खूब नहीं, समाज की सेवा करनी है। नहीं मेरी 85% आई है अभी। अरे बढ़िया। 85। सुनो तो घर पढ़ाई में मन लगाना, नहीं घर पढ़ाई में मन लड़की लगाऊंगा। बड़की में न लगा लेना मन। नहीं एक गर्लफ्रेंड है, झूठ नहीं बोलता। एक गर्लफ्रेंड है। अभी कितने साल के हो? अभी मैं 20 साल का हूँ। 20 साल में एक गर्लफ्रेंड रख ली? वो तो 12 साल का मैं जब से दी मेरे तो। बड़े एडवांस हो। तो ये अच्छा है कि गलत है? सही है। नहीं ये सब गर्लफ्रेंड रखना सही है कि गलत है? प्रभु जी प्यार हो जावे, क्या करे। किसी भी स्त्री को गलत भाव से देखना, गलत भाव से उसको स्पर्श करना, ये नहीं अब तक का कुछ नहीं हुआ प्रभु जी। गरम से कर लो प्रभु जी। हाँ। आशीर्वाद दो हमारी शादी हो जाए आगे जाके बस। अच्छा उसी से? हाँ प्रभु जी। हाँ शादी कर लो तब तो बढ़िया है। हाँ जी। आप ही हो पति परमेश्वर, 2 पत्नियों के। बताओ दूसरा विवाह क्यों किया आपने? सर जी वो तो गुरुजी मजे मजे में कर लिया इसीलिए। हैं मजे मजे में? एक दूसरे से प्यार करते थे, प्यार में हो गया सब लोग। तो पत्नी से प्यार था पर प्यार आपकी ज्यादा उमड़ रहा था, तो फिर और किसी से भी प्यार हो गया। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं। तो अभी भी कुछ और प्यार व्यार करने का मूड है? नहीं जी। तीसरा चौथा पांचवा? गुरुजी अब कुछ नहीं हैं? अब कुछ नहीं बस। तो हो गया सब खाली प्यार? क्या अभी और हिचकोले मार रहा है? उसका परिवार ज्यादा बड़ा है, उसके जमाई साथ देते हैं। आप भी बड़ा करो अपना परिवार। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी लड़की की 4 है, एक लड़का है। 4 हैं? हाँ। 4 और आने दो। 8 की फौज इकट्ठा करो, उसकी छाती पे चढ़ो। ले तेरी संख्या ज्यादा, हम भी बढ़ाएंगे अपनी संख्या। 4 तो है ना मस्त? हाँ। 4 और आने दो। हाँ जी।
राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया बोलो। मैया मैं आपको मैया दिख रही हूँ। मैं डब्बू विच घोड़ा रखदा नी तो यार तेरा घोड़े वर्गा। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मैया। हमारे सास ससुर वृद्धावस्था में हो गए हैं, 4 भाई हैं हम, उनके साथ अभी इस टाइम कोई नहीं है। आप 4 भाई हैं? हाँ जी। तो आप भाई हैं? अगर आप रात को यहीं रुको तो मैं भी रुक जाऊंगी। मैं कमरे में अपने आप को बंद करके और आप ही का देखती रहती हूँ। मेरे पति जैसे सुन लेते हैं ना कि जंगले में से फिर लगी पड़ी है, तो कहेंगे हो वैसे तो बड़ी पुजारन हो रही है, वैसे हमसे पूरे दिन रात ऐसी मारा है हमारी, वैसे प्रेमानंद जी को सुनती है, कभी अनिरुद्धाचार्य जी को सुनती है। बाबा आएंगे यहाँ पे करने के लिए तेरा उद्धार। आप बतला लिया करो तो मुझसे। तो पति बात नहीं करते आपसे? पता नहीं, समझ में नहीं आई आज तक बातें। जी राधे राधे जी। मेरे 2 प्रश्न हैं। हाँ। एक ये है कि त्रेता युग जो ना पहले आया, द्वापर बाद में, द्वापर बाद में आया, त्रेता युग पहले। हाँ। तो वो उसका कारण कुछ, उसमें क्या दिक्कत है? पहले संडे आएगा फिर ना मंडे आएगा। त्रेता 3 के पहले क्या आता है? 3 के पहले 2। हाँ, तो त्रेता में 3 त्रेता, फिर द्वापर, तो 3 के बाद 2 ही तो आएगा। तो ठीक तो चल रहा है सिस्टम। खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे शराब? माँ कसम मैं खा रहा हूँ। माँ कसम मैं खा रहा हूँ कि नहीं पियूंगा। माँ कसम खा रहे हो? हाँ, ऐसे पकड़ के खाओ, माँ कसम नहीं पियूंगा। माँ कसम नहीं पियूंगा। क्या नहीं पियोगे? शराब। शराब नहीं पीना। और पिए तो पिएंगे तो फिर दोबारा आएंगे। कौन परेशान करता बताओ? पड़ोसी। कौन वाले? इस तरफ वाले पड़ोसी, किस तरफ वाले? दोनों तरफ वाले। हाँ। कौन से गांव से हो? हम बिठौरा क्लास से। कहाँ है ये? पीलीभीत के पास में बरेली। हाँ। बरेली वो झुमका किनारे? पीलीभीत में। अच्छा, बरेली तो वही है ना झुमका वाली? अभी तक मिला कि नहीं झुमका? बेटा हो जाए, भगवान करे आपके 10 बेटा हो जाएं। हम तो ये प्रार्थना करें खूब बेटा हो, हर साल 1 बेटा हो आपके यहाँ। 10 नहीं गुरुजी, बस 1 चाहिए जो लाए। अरे नहीं, हर साल हो, क्या दिक्कत है? के लिए रोइए। संतुष्ट नहीं हुए आपके जवाब से। गुरुजी राम राम। राम राम। हमारा एक लड़का है, एक लड़की है। गुरुजी हमारा परिवार बहुत टेंशन में जीती है। काय की टेंशन है? टेंशन यही है कि कोई कुछ कह देती है, दिमाग में घुस जाती है। तो दिमाग में छेद है क्या? जो कह दिया है टेंशन दिमाग में आ जाता है गुरुजी। तो आप एक काम करो ना, दिमाग में टेप चिपका दो। यदि रात ना होती तो दिन का कोई अर्थ होता? नहीं। यदि हानि ना होती तो लाभ की कोई कीमत होती? स्त्री ना होती तो पुरुष की कोई कीमत होती? पति आए हैं? पति आए हैं। बात कराओ। पति मांस मछली नहीं खाती है, थोड़ा। हाँ, हम है आपका शंकर। शंकर। सर जी, काहे तुम मांस और शराब पीते हो? पहले करता था, अब नहीं करता। फिर आखिरी बार कब पिए थे? दिसंबर में पिया था। दिसंबर में। उसके बाद नहीं पिए? उसके बाद मन होता है कि नहीं? होता है, लेकिन फिर नहीं पीते? नहीं पिया। और क्या खाते पीते हो? दाल चावल में थोड़ा गुटकट का भी मिला के खाते हो? तो थे। खाते थे कि खाते हो? नहीं खाते थे, अब नहीं खाते? बंद कर दिए। गुटखा? हाँ जी। दांत बिल्कुल काले हो गए हैं आपके। हाँ, तब दांत साफ कैसे कराओगे? मैं वो डॉक्टर से बात किया हूँ। आपके दांत काले हो गए ना, उनके पास जाओ जो कहते थे दाने दाने में केसर का दम। उनको दिखाओ दांत, देखो तुम्हारे केसर के चक्कर में हमारे दांत लाल काले हो गए। आप पीते हो? मैं बाद में पीने लगा हूँ, पहले नहीं पीता था मैं। अभी पी रखी है? जी बाबा, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। तो अभी कौन सी वाली पी रखी है? कितने की आई है? 1 क्वार्टर। कितने की? 1036 130 की। हाँ जी। आर्मी से हूँ मैं, आर्मी को छोड़ रखा हूँ। कितना कमाते हो? सर मैं तो कमा लेता हूँ। अब फिलहाल मैं बाउंसर हूँ गुड़गांव में। 25-26 हजार रुपया मैंने। पत्नी है?
पत्नी तो धोखो देगी, दहेज केस लगाई बाबा। तुम शराब पियोगे तो पत्नी तुम्हारे पास करेगी क्या? ना पियो बाबा, मैं कदे पहले ना पियो। ये पत्नी से कहो, हमसे क्या कह रहे हो? पत्नी चली गई, बच्चे हैं बच्चे। दहेज का केस, लड़का है मेरे। कितने साल हो गए शादी के? 2017 में सर। आप शराब ना पीना। तो टेंशन में क्या दिक्कत, दारू दिखे। शराब पी करके इन्होंने अपनी जिंदगी बिगाड़ ली कि नहीं? ये है शराब का परिणाम। आप पी के तुम आओगे, नशे में रहोगे, ना ठीक से बात कर, पत्नी करेगी क्या? ना तुम बच्चों को लाड़ कर रहे हो, ना प्यार कर रहे हो, ना जिम्मेदारी से रह रहे हो। ऐसे नालायक मर्द थोड़ी चाहिए। कुछ काम धाम करते हो? नहीं सर, नहीं वो महाराज जी, मतलब राधा भी मेरे पास है। राधा? कृष्ण भगवान भी मैं हूँ। आप कृष्ण भगवान हो? यस। अच्छा, जय हो श्री कृष्ण भगवान की। और पढ़ाई लिखाई किए हो कुछ? 12 तक करिए। 13 भी पढ़ लेते हैं। अभी पढ़ो, तुम्हारे पढ़ने के टाइम है, अभी पढ़ो लिखो। पैसा कमाते हो? महाराज जी पैसा क्या, जो मैंने आपको स्थिति वो तो मैंने आपको बता दी। क्या? 31 मई को भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। अरे सब हो जाएगा, पहले ये बताओ कुछ कमा धमा के माँ बाप को देते हो? भ्रष्टाचार इतना हो रहा कि धर्म, जैसे धर्म मतलब रो रहा है और पाप हंस रहा है, तो उसका वो करना आगे। जब तुम ही कृष्ण बन जाओगे तो पाप हंसेगा ही। अच्छा ये बताओ, झूठ बोलना सही है क्या? मेरे हिसाब से सही है। कैसे सही है बताओ? मैंने आज से 20 साल पहले एक हत्या की। एक हत्या की? मजिस्ट्रेट साहब के सामने सच बोल देता तो मुझे लंबा टांग देते। मैंने पहले तो सच बोला घर वालों को छुड़वाने के लिए, फिर बाद में झूठ बोल दी। तो फिर आपको सच ज्यादा फायदा दे पाया कि झूठ ज्यादा फायदा दे पाया? मेरे को तो साथ झूठ ने ज्यादा फायदा दिया, लेकिन मेहनत बहुत करना पड़ी। खाओ माँ कसम के, आज से हम शराब नहीं पिएंगे। कभी कभी गुरुजी, गुरुजी कोशिश करूंगा छोड़ देंगे आप। नहीं, पहले कसम खाओ। इतना समय लिया हमारा फोकट का, जल्दी कसम खाओ। शराब तुम्हारी दुश्मन है कि दोस्त है? दोनों है गुरुजी। जल्दी माँ कसम खाओ। नहीं पीऊंगा। कसम खाता गुरुजी, नहीं पिएंगे। किसकी कसम? अपनी कसम। राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी, हमारी सासू माँ आपकी बहुत बड़ी फैन है। ये हमारा बेटा है, आपसे कुछ पूछना चाहता है। राधे राधे गुरुदेव। आराम से, माइक ना फाड़ दो। आप के चरणों में मेरा सहस्त्र प्रणाम जी। मैं दिख रहा हूँ आपको? हाँ हाँ। गुरुदेव एक आशीर्वाद दे दो खुश रहिए कि 11th पास हो जाऊं बस। गुरुदेव मेरी बहन है, ये भी पूछना चाहती है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरे चरण, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सासू माँ की आप बता दो, यही पर सुन रही है। क्या बताएं? वो ना, उनको ना लालच बहुत है। लालच से पीछे नहीं हटती है वो। तो आपकी सास बहुत लालची है? हाँ, यही पर सुन रही है वो। तो आपको बाद में डांटेंगे नहीं? क्या बोले, क्या की बहू? नहीं डांटेंगी। कहाँ बात कराओ सास से? वहाँ पर बैठी हुई है। सास कहाँ? सासू माँ? ए लालची सास, इस तरफ आओ। बुढ़ापे में लालच, काय का लालच करती हैं? घर में ना हमारे ससुर जी खत्म हो गए हैं, तो बोलते हैं अब उस घर में हमें मन नहीं लग रहा। सास बोलती घर चेंज कर दो, बदल दो, ये बोलते हैं। सास? हाँ। सास बोलती है घर ही चेंज कर दो, नया घर दिलाओ। ए सास मैया जल्दी आओ। हाँ मैया। राधे राधे। इनकी सास आप ही? गुरुजी एक बात आपसे बोलना चाहती हूँ। वैसे बोलना नहीं चाहिए, बट मन में है तो बोल देती हूँ। वो ना, जैसे हस्बैंड ना बहुत गाली गलौज, बहुत गुस्सा करते हैं। वैसे बहुत अच्छे हैं, सीधे हैं दुनिया के सामने, बट अंदर क्या बताऊँ। अच्छा, बोलना अच्छा नहीं होता, पति भगवान होता, आपने बताया। पहले मैं बहुत गुस्सा भी करती थी, मुंह भी चला लेती थी, बट पैर भी दबाती थी। और जब आपने बोला कि भगवान होता तो मैं पैर दबाने लग गई, सच बोलूं। और गुरुजी आपसे और एक कान्हा जी है ना, इन्होंने जिंदगी में बहुत हिम्मत दी। तो फिर पति स्वभाव बदले कि नहीं? पुराने लोग, वैसे बोलना नहीं चाहिए बट पाप होता है, पर पुराने लोग कहते थे ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। ऐसे नहीं। माफी चाहती हूँ गुरुजी, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट मन में भी तो नहीं रखना सही चाहिए। तो आप मांस खाती हो? हाँ जी। क्या खाना पसंद करती हो? सब कुछ। सब कुछ? सुअर उअर सब खा जाती हो? अरे नहीं, सुगर नहीं। सुगर कैसे खाऊंगी? क्या सुअर भी तो खाते हैं खाने वाले? मतलब सुगर अच्छा नहीं लगेगा ना? क्यों, खा के देखा कभी आपने?
तो कितने किलो खा जाती हो रोज? क्या बोले? कितने किलो खाती हो रोज? किलो नहीं खाती हूँ, पीस खाती हूँ। आपका सब उम्र में तो बड़ा बड़ा मेरा बेटा है, दामाद है, सब है, कुछ छोट बेटा माने थे, लेकिन हमारा आत्मा में चल रहा था, ये बात कोई नहीं जान रहा था कि अबर हम मरे, अबर में हम मरे तो आप पति रूपे मिले अगला जन्म में। कौन मिले पति रूप में? आप तो प्रश्न हमरा गलती हो गया, पाप हो गया ना हमरा से। मन में सोचे थे, मन में तो हमारे पति आप बन गए। तो तुम अगले जन्म की तैयारी करे बैठी हो। बोलो। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। और पढ़ाई में मन नहीं लगता गुरुजी। पढ़ाई में मन नहीं लगता गुरुजी। पढ़ाई मन नहीं लगता? ये लो तुम्हारे लिए जहाज बना दिए हैं। मन नहीं लगता तो उसमें बैठ के उड़ो, लो। हाँ। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि जब हम कोई गलती करते हैं उसका फल क्या तुरंत मिलता है क्या बाद में मिलता है? बाद में। मेरे संग तो उल्टा होता है, तुरंत फल मिलता तो है। ईश्वर ने आपका वाला सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया होगा। गुरुजी मैं एक छोटा सा भजन गाना चाहती हूँ। जरा सा गाना पे सबको बात करनी है। ओके। जल्दी। गुरु में संसार समाया, सॉरी भूल गई। पति का दिल दुखाती हैं आप। कोशिश तो नहीं रहती पर ऊंच नीच तो हो ही जाती ना, आखिर इंसान है, गलतियां तो इंसान से ही होती है ना। तो ऊंच होती है कि नीच? थोड़ा कभी आवाज चल जाता है, रेस हो जाते हैं, एग्रेशन आ जाता है। पति सुन लेते हैं कि वो भी सुना देते हैं? नहीं बेचारे सुन लेते, मेरे पति बहुत अच्छे। मैं उनकी अच्छाई का फायदा तो नहीं उठानी है? वो बोलते हैं कि तू ना मेरी अच्छाई, मैं शांत रहता हूँ ना, तू मेरी अच्छाई का फायदा तो नहीं उठाती। अभी भी बेचारे मैं 10-9 दिन से बाहर हूँ, अभी भी 2 बच्चे संभाल रहे। मैं संगम नहा के आई, आपसे मिलने आई। उनको भी ले आती, वो भी बेचारे नहा। वो बोले तू जाके आ, फिर मैं जाऊंगा, बच्चे तब तक मैं संभाल लेता हूँ। अपने साली को मैंने रखा हूँ, जैसे 17 साल की उम्र था मेरे बच्ची का। हाँ। और मेरे घर वाली खत्म हो गया। ठीक है। तो मेरे घर वाली को उसकी बहन ने बोला, जीजा दीदी खत्म हो गया, क्या हुआ, मैं इसके आपके सहारा करता हूँ। तो उसे गांव वाले लोग परेशान कर रहे हैं। तो साली से शादी हो गई आपकी? शादी नहीं हो गुरुदेव, खाली बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, एक बच्चे और है मेरा। तो आपकी साली की शादी हो गई कहीं और? नहीं हुआ था। अब हो गई? अब किससे होगा? होगा तो मेरे साथ होगा। अरे तो तुम तो कब्जा कर लिए साली पर। नहीं गुरुदेव, ऐसी बात न करो गुरुदेव। गुरुदेव साली तैयार है तो मैं क्या करूँ? हैं? साली तैयार है तो मैं क्या करूँ? तो फिर अब तुम तैयार, साली तैयार, तो हमसे काहे पूछ रहे हो? आपको कुछ कहना? पत्नी महारानी से बात कराओ। सर राधे राधे। सर इसको क्रिया खिया दो, हमको बहुत अच्छा है। क्रिया खिया दो इसको। क्या खिला दो? क्रिया खिया दो, कसम खिया दो, हमको बहुत दोषा होता है। ए भैया कसम खाओ, माँ कसम खाओ कि नहीं मारोगे पत्नी को? जी बोल रहा, माँ कसम नहीं मारूंगा। नहीं मारना? पक्का वादा कर दिया ना तुमने? जी। वृंदावन में वादा कर रहे हो, अब नहीं मारेंगे? जी मारेंगे। कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र से, अहमदनगर जिल्हे से. तो आप मराठी बोलिए ना, आप मराठी में बात कीजिए. खूप आतुरतेने 2-3 दिवसापासून तुमची वाट बघतोय, पण आम्हाला माहित नाही तुम्ही इथं आहेत म्हणून. हमने जो बोला समझ में आया? नहीं. जो आपने बोला वो भी हमें समझ में नहीं आया. राधे राधे गुरुजी. जी. मेरे आपसे 2 सवाल थे. पहली तो एक, सब लोग बोलते हैं कि अपने पापों का कर्म किसी को यहीं भरना है, तो कोई बोलता है नर्क में जाएंगे, या फिर कोई बोलता है कि बुढ़ापे में भरना होता है, तो इसका क्या बताएंगे मुझे? सारी बातें सही है. किया हुआ हमारे को भोगना है, चाहे यहीं भोगो चाहे वहां भोगो. ऐसा है कि छोटी मोटी बीमारी हो जाती है ना, तो आपके पड़ोस का डॉक्टर ठीक कर देता है, पर बीमारी ज्यादा गहरी बड़ी हो गई तो बड़े हॉस्पिटल में रेफर करना पड़ता है. उसी प्रकार छोटा मोटा पापी है तो यहीं भोगता है, उसे शारीरिक कष्ट होता है, मानसिक कष्ट होता है, ये छोटा मोटा पाप यहीं भोग लेता है. पर जो वीआईपी पापी है वो सीधा नरक ट्रांसफर हो जाते हैं और नरकों में जाकर के वहां फिर खूब कष्ट भोगते हैं. 28 प्रकार के नरक होते हैं. उन नरकों में जैसा पाप वैसा दंड.
और दूसरा सवाल है मेरा गुरुजी कि हम लोग भगवत गीता पढ़ी, मैंने 2-3 बार पढ़ी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आई और फिर बाद में समझाने के लिए कोई होता नहीं है, तो उससे भगवत गीता पढ़ने के लिए जो नियम है वो मुझे बताइए। बेटा गीता जल्दी से समझ में नहीं आती, विषय थोड़ा कठिन है, पर पढ़ते रहो पढ़ते रहो। जो चीज आज समझ में नहीं आ रही है वो लगे रहने से कल जरूर समझ में आ गई, और जो नहीं समझ में आ रहा है उसी को समझना चाहिए। सरल विषय तो है ही, पर गीता थोड़ा सा कठिन है। पर क्या समझ में नहीं आया उसमें ये बताओ, हम बताते हैं आपको। श्लोक और गीता हिंदी में भी है, लेकिन वो एकदम शुद्ध हिंदी है, तो उसमें भी वही समझ में। सुनो, आप टीका खरीदना, भगवद गीता की टीका आती है गीता प्रेस की, संजीवनी साधक संजीवनी करके भी ये गीता प्रेस की टीका है। टीका मतलब एक श्लोक की पूरी 2-2, 4-4 पन्ने की व्याख्या है, तो वो बहुत सरल होती है, वो हर प्रश्न का उत्तर देती है और समझाने के लिए बढ़िया है। इतनी मोटी आती है वो, तो आप उसको खरीद लेना। एक श्लोक का अर्थ 4-4, 10-10 पन्ने में है उसका, तो वो लेना आपके लिए सही रहेगा।